अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज एक्सरसाइज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। लिखा हुआ है पार्ट नंबर जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 8x raised to power cube plus 12x का स्क्वायर plus 6x plus 1। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके लिए इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बना के लिख लेंगे। तो बच्चे मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ कि a प्लस बी जो होता है आपके पास, इसका बच्चे आपके पास होल का क्यूब, ये इक्वल होता है आपके पास a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर आपके पास क्या होता है 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये बच्चे आपके पास होता है a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला जो मैंने आपके सामने यहाँ पे राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस शक्ल में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह की बड़ी वैल्यूज लिखी हुई है ना, तो हम पहले इस शक्ल में बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इस शक्ल में इसको क्लोज करके लिख लेंगे। तो फॉर्मेट के अंदर फिर हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे कि a का क्यूब, फिर प्लस आपके पास 3 into a इसका स्क्वायर इनटू आपके पास क्या आ जाएगा b, फिर प्लस में आपके पास क्या आएगा 3 into a इनटू आपके पास क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास बचे क्या बन जाएगा यहाँ पे b का क्यूब बन जाएगा। हमने इसके अकॉर्डिंग बच्चे ये वाला फार्मूला जो है वो नीचे राइट कर लिया। अब देखिए 8x का क्यूब बच्चे आपके पास किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के अंदर 2 लिखेंगे, और आपके पास x का क्यूब है तो यहाँ पे इसके साथ अकेला क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखिए जब इसको ओपन करेंगे 2 का क्यूब 8 बन जाएगा और x का क्यूब आपके पास x क्यूब बन जाएगा। अब बच्चे लास्ट में आपके पास डिजिट d की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बच्चे 1 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 1 को राइट कर देंगे। अब a की जगह पे बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, और b की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, a की जगह पे 2x लिखता हूँ और b की जगह पे मैं यहाँ पे आपके सामने 1 को राइट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे बच्चे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर देखिए 4 होता है, 4 3 आपके पास क्या होता है 12 होता है, और x का स्क्वायर, तो आपके पास ये वाली वैल्यू का x का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे राइट हो गई। और यहाँ पे देखिए 3 2 आपके पास बच्चे क्या होता है 6 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास 3 2 6 लिखा हुआ है। अब हमारे पास बच्चे ये वैल्यू जो है इस शक्ल में यहाँ पे राइट हो गई है। हमने ये वाला बच्चे फार्मूला जो है वो क्लोज करके लिखना है। तो यहाँ पे देखें फिर आपके पास ये फार्मूला किस शक्ल में राइट होगा, आपके पास बच्चे a प्लस b के होल क्यूब की शक्ल में राइट होगा। तो यहाँ a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2x है, और b की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस का यहाँ पे बच्चे आपके पास 1 है, और इसका होल क्यूब क्या है आपके पास क्यूब है। तो बच्चे दैट इज योर आंसर। इसको आप ऐसे राइट कर लें, या बच्चे फिर आप इसको क्या करें कि पावर आपके पास देखें क्यूब में है, इसको अलग से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट कर दें। तो आपके पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2x plus 1, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा 2x plus 1, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 2x plus 1, मतलब कि पावर 3 थी तो हमने इसको क्या किया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट कर दिया। आप ऐसे राइट कर लें या इसको ऐसे राइट कर लें, आपका दोनों तरफ से आंसर ठीक रहेगा। बच्चे आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है, हमारे पास वैल्यू लिखी है 27 a raised to power 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b का क्यूब। तो ये भी देखें कि आपके पास a का क्यूब है, फिर a स्क्वायर b है, फिर a b का स्क्वायर है। तो देखें a क्यूब a स्क्वायर b और a b का स्क्वायर इसी शक्ल में राइट है। ये वाले जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे थोड़ी सी आपके सामने जो चेन लिखी हुई है वो फार्मूला हम बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल ठीक बनेगी। तो यहाँ पे बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया। अब हम यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग, आपने किस चीज को यूज करना है यहाँ पे वो हम फार्मूला राइट करते हैं कि a प्लस जो b होता है आपके पास इसका क्यूब इक्वल होता है आपके पास बच्चे a क्यूब, फिर प्लस आपके पास 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर एंड आपके पास क्या आ जाएगा प्लस b का क्यूब। हम इस शक्ल में बच्चे क्वेश्चन को बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला बनाता हूँ आपके सामने, a का आपके पास बच्चे क्यूब प्लस आपके पास 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू यहाँ पे b, फिर प्लस 3a
इंटू बी का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर एंड आपके पास प्लस बी का आपके पास क्या आ गया क्यूब आ गया। तो मैंने बच्चे इस शक्ल में आपके सामने ये खाली फॉर्मेट बना लिया। अब हम ये क्वेश्चंस की वैल्यू को इनके अंदर ला के यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो देखिए 27 बच्चे किसका क्यूब बनता है 3 का क्यूब बनता है। 3 3 9 एंड 9 3 27 होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद a का क्यूब है तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा a राइट हो जाएगा। तो बस a की वैल्यू क्या आ गई 3a का क्यूब आ गया। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू को देखते हैं। b हमारे पास क्या है 64 है। तो बच्चे 64 किसका क्यूब बनता है 4 का क्यूब बनता है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि 4 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे और उसके साथ क्या आ जाएगा b आ जाएगा और होल का बाहर क्यूब बन जाएगा। अब हम यहाँ बच्चे इनकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो आपके पास a की जगह पे क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा और b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे भी 3a आ जाएगा और यहाँ पे 4b आ जाएगा और ऊपर वो स्केयर है आपके पास फार्मूला में लिखा हुआ है। देखिए आपके पास बच्चे 3 का स्केयर 9 होता है। 9 3 27 को बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 108 ही आपके पास आता है। ठीक है यहाँ पे 4 4 का 16 हो जाएगा ये स्केयर 4 का 16 3 का 48 होता है बच्चे आपके पास। और 48 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 144 ही बनता है। तो आपके पास बच्चे ये फार्मूला जो है वो इस शक्ल में राइट हो गया। अब हमने क्या करना है इसको इस शक्ल में क्लोज करके लिखना है। तो आपके पास आंसर देखें क्या आ जाएगा a प्लस b का होल का क्यूब। a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है 3a है और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस का बच्चे 4b है और इसका होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। आप बच्चे इसको ऐसे राइट कर लें या आप इसको 3 टाइम्स सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करके लिख लें वो आपकी मर्जी है। तो आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 4b फिर आ जाएगा 3a प्लस 4b एंड आपके पास थर्ड टाइम फिर आ जाएगा 3a प्लस 4b दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है वैल्यू है हमारे पास x का क्यूब प्लस 18x के y प्लस 108x y का स्क्वायर प्लस 216y का क्यूब। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहां पे राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर भी यहां पे प्लस की साइन है प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लेते हैं कि a प्लस b का होल का क्यूब किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b क्यूब के। ठीक है हमने बच्चे इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड बनी है इसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मेट भी हम वो खाली राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन की वैल्यूज को यहाँ पे इसके अंदर राइट करेंगे। तो सबसे पहले देखें आपके पास a की वैल्यू जो है बच्चे a क्यूब है वो क्या है आपके पास x का क्यूब है। a की जगह पे वैल्यू क्या राइट हो जाएगी यहाँ पे x राइट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए आपके पास बच्चे b का क्यूब 216 y का क्यूब है। बच्चे 216 किसका क्यूब बनता है 6 का क्यूब बनता है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y और होल का क्यूब। अब यहाँ बच्चे हम a की जगह पे x को राइट कर लेंगे और b की जगह पे हम 6y को राइट कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 6y आ जाएगा। देखिए आपके पास बच्चे x का क्यूब ओपन करें x क्यूब होता है यहाँ पे 3 6 18 x का स्क्वायर ओपन करें x स्क्वायर और ये y 18x स्क्वायर y बनता है। यहाँ बच्चे आपके पास 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को बच्चे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 108 बनता है। ये x आ जाएगा और ये y का स्क्वायर होगा तो xy का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच्चे 6 का क्यूब 216 और y का क्यूब आपके पास y क्यूब बन गया। अब हमारे पास देखिए ये वाली जो साइड है ये राइट हो गई। अब हमने इस शक्ल में इसको बना के लिखना है। तो बच्चे हमारे पास ये फार्मूला a प्लस b का होल का क्यूब जब ओपन होगा तो a की जगह वैल्यू आपके पास x आ जाएगी और b की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6y आ जाएगी और इसका होल का क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। आप इसको बच्चे ऐसे राइट कर लें या फिर आप इसको सेपरेट सेपरेट 3 टाइम लिख लें। एक ही बात है आपका आंसर दोनों पैटर्न से ठीक रहेगा। तो हम यहां पे इसको लिख देते हैं x प्लस 6y x प्लस 6y x प्लस 6y दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। वैल्यू लिखी है हमारे पास 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब प्लस 150x y का स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। हमने बच्चे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहां पे राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसकी थोड़ी सी तरतीब बनाएंगे। हमने क्या करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है कि a क्यूब है फिर 3a स्क्वायर b है फिर 3ab का स्क्वायर है फिर b क्यूब है। तो हम इनको इधर राइट कर लेते हैं। ये आपके पास जो b क्यूब है ये लास्ट पे चली जाएगी। इन दोनों को हमने जरा तरतीब देना है। तो बच्चे 8a का क्यूब है वो यहाँ पे एज इट इज राइट हो गया। हमने यहाँ पे लिखा कि 8x का क्यूब। उसके बाद आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास है a स्क्वायर b वाली टर्म। तो a स्क्वायर देखिए इसके अंदर बच्चे किसमें राइट है a स्क्वायर 60 वाले के अंदर है। तो
फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का बचे 60 x का स्क्वायर y आ गया, यहाँ पे साइन किसकी रहेगी, नेगेटिव की। उसके बाद ये y स्क्वायर वाला है तो आपके पास क्या आ जाएगा 150 x y का स्क्वायर राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास ये क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी 125 y का क्यूब, ये आपके पास यहाँ पे राइट होगी। अब यहाँ बच्चे फार्मूला अगर देखें कि a क्यूब माइनस a आपके पास ये 60 है x स्क्वायर y है, फिर प्लस 150 x y का स्क्वायर माइनस से आपके पास 125 का क्यूब यानी कि b का क्यूब है। यहाँ पे बच्चे आपके पास फार्मूला नेगेटिव साइन की वजह से a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला ओपन होगा, तो बच्चे आपके पास इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस b क्यूब के। तो बच्चे हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे फॉर्मेट जो है वो राइट कर लिया। अब हम वैल्यूज को यहाँ पे राइट करते हैं। तो बच्चे 8 आपके पास किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास लास्ट वैल्यू क्या है 125 किसका क्यूब बनता है बच्चे, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका ये क्यूब बनता है, तो 5 का बच्चे आपके पास यहाँ पे ये क्यूब बनेगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि 5y और इसका होल का क्यूब। अब बच्चे आप a की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x को राइट कर देंगे, b की जगह पे आप 5y को राइट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x और 5y। अब हम इनको ओपन करें तो बच्चे आपके पास यही वाली वैल्यूज ऊपर राइट हो जाती है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 12 5 60 आपके पास बनता है, ये x का स्क्वायर और साथ में ये वाला y आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे 3 2 6 और इसको आप 5 का स्क्वायर 25 को 6 सेपरेट करवाएं तो आपके पास क्या आता है 150 ही आता है आपके पास। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूले की ये वाली साइड यहाँ लिखी गई है, अब हम इसके अंदर ये वाली साइड जो बना के राइट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x यानी कि a और माइनस b, आपके पास माइनस की साइन b क्या है, आपके पास 5y है और इसका होल का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। आप बच्चे इसको ऐसे राइट कर लें या फिर आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के राइट कर लें तो आपका आंसर दोनों तरीके से ठीक रहेगा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2x 5y फिर 2x 5y एंड 3 टाइम्स आपके पास लिखा जाएगा तो थर्ड टाइम भी 2x 5y आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास स्टेटमेंट है, उसको भी फैक्टराइज करना है आप लोगों ने। पार्ट नंबर फर्स्ट है बच्चे आपके पास 125a का क्यूब माइनस 1। हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेना है। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये फार्मूला कौन सा बनता है। तो बच्चे आपके पास लिखा हुआ है 125a का क्यूब, 125 बच्चे आपके पास किसका क्यूब बनता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें पता है कि 5 का क्यूब बनता है और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा a और इसका होल का क्या आ गया आपके पास क्यूब, फिर माइनस बच्चे 1 का भी तो हम क्यूब लिख सकते हैं ना, 1 के पास 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पे हम फार्मूला राइट करते हैं कि यहाँ पे फार्मूला है यूजिंग आपके पास बच्चे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, ये इक्वल होता है आपके पास a माइनस b इनटू आपके पास a का स्क्वायर। बच्चे अगर यहाँ पे ये माइनस आ जाए तो यहाँ आपके पास क्या आ जाता होता है प्लस आ जाता है, प्लस ab और यहाँ पे प्लस b का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन बच्चे इस शक्ल में लिखा हुआ है कि a क्यूब माइनस b क्यूब की शक्ल में, हम इस क्वेश्चन को इस शक्ल में राइट कर देते हैं। तो आपके पास देखिए हम ये स्टेटमेंट कैसे बन के आएगी, पहले तो लिखेंगे हम a माइनस b, a में आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या राइट होगा 5a आ जाएगा, माइनस b आपके पास क्या है 1 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे a का स्क्वायर है, इसका मतलब कि आपके पास 5a का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस की साइन है, उसके बाद आपके पास a इंटू b है, तो a में आपके पास 5a आ जाएगा, b में आपके पास 1 आ जाएगा ये वाला, फिर प्लस b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इनको हम ओपन कर लेते हैं, इनके प्रोडक्ट को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर देखते हैं बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5a माइनस का 1 आ जाएगा, इधर से बच्चे 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25 होता है, a का स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर, फिर 5 1 का बच्चे आपके पास 5 ये प्लस की साइन और यहाँ पे 5a आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आपके पास क्या राइट हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। उसके बाद बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास वैल्यू लिखी है 64x का क्यूब प्लस 125। हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहां पे राइट कर लिया। अब बच्चे हम इसका फार्मूला बनाते हैं। 64 बच्चे आपके पास किसका क्यूब बनता है, वो आपके पास बच्चे 4 का क्यूब बनता है और साथ में वैल्यू क्या है x है, तो हमारे पास यहां पे राइट हो गई। उसके बाद बच्चे 125 आपके पास किसका क्यूब बनता है, वो आपके पास बच्चे 5 का क्यूब बनता है, तो हमने यहां पे राइट कर लिया। अब यहां पे बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा, हम यहां पे लिखते हैं कि यूजिंग
आपके पास सेंटर में प्लस की साइन है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब है बच्चे ये इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी इनटू ए का यहाँ पे बच्चे आपके पास स्क्वायर। अब यहाँ अगर आपके पास प्लस की साइन आ रही है तो यहाँ फार्मूले में क्या आती है, इधर नेगेटिव की साइन आती है माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे देखिए नेगेटिव वाले फार्मूले के अंदर जब ए माइनस बी लिखा था तो इधर प्लस की साइन आई थी, अब प्लस वाला फार्मूला है तो हमारे पास यहाँ प्लस है तो इधर माइनस की साइन आ जाएगी। ये इन दो फार्मूलास के अंदर यही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इस शक्ल में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इस शक्ल के अंदर इस क्वेश्चन को राइट करना है। तो बच्चे देखिए आपके पास ये वैल्यू फिर क्या बन के आ जाएगी, सबसे पहले a प्लस b लिखना है, a में बच्चे आपके पास 4x है, b में आपके पास क्या है प्लस का 5 है, ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब a का स्क्वायर बच्चे आप लोगों ने लिखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर फिर नेगेटिव की साइन, a में बच्चे आपके पास 4x आएगा, b में आपके पास यहाँ पे ये वाला 5 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर है तो बच्चे b आपके पास मतलब कि 5 का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपके पास ये वाला 4x और प्लस का जो 5 है ये एज इट इज यहाँ पे बच्चे लिखा रहेगा, इनको हम सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर आपके पास बच्चे क्या होता है 16x का स्क्वायर होता है, फिर ये नेगेटिव की साइन 5 4 आपके पास बच्चे 20x होता है और ये प्लस का 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25 होता है। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है वैल्यू हमारे पास x raised to power 6 minus 27। हम क्या करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब बच्चे हमने यहाँ पे वही फार्मूला बनाना है कि a क्यूब माइनस b, यहाँ नेगेटिव की साइन माइनस b क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब। मैंने यहाँ पे खाली फॉर्मेट बना लिया यहाँ बच्चे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास x रेज़ टू पावर 6 है, हमें बाहर पावर क्या बनानी है 3 बनानी है कि क्यूब की शक्ल में फार्मूला बनाना है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो आप x को राइट करें। अब यहाँ पे पावर जो है हम अगर 2 लिखते हैं तो 2 3 आपके पास क्या लिखा जाएगा 6 ही बनेगा। तो बच्चे हमारे पास a का क्यूब a की जगह पे क्या राइट हो जाएगा x का स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब 27 की जगह पे बच्चे हम क्या राइट करेंगे 27 किसका क्यूब बनता है 3 का क्यूब बनता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब बच्चे आपके पास फार्मूला जो है ये किसका बन गया, हम यहाँ पे राइट करते हैं कि यूजिंग आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है a माइनस बी इनटू आपके पास a स्क्वायर फिर प्लस आपके पास a b और प्लस b का स्क्वायर। आपके पास ये क्वेश्चन जो है बच्चे इस शक्ल में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में, हम इसको राइट हैंड साइड की शक्ल में बना के यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या आएंगी, सबसे पहले a माइनस b है तो a में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर फिर माइनस की साइन b में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपने बच्चे क्या करना है a का स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास a में वैल्यू ऑलरेडी x का स्क्वायर है और हमने इसका यहाँ पे स्क्वायर बना देना है, फिर प्लस की साइन आपके पास बच्चे यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस b की जगह पे आपके पास 3 का स्क्वायर राइट हो गया। अब बच्चे आप इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, आपके पास देखिए फाइनल आंसर क्या आता है, ये आपके पास बच्चे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का बच्चे 3 इनटू x रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 2 4 हो गई। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर राइट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 1000 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 1। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1000 बच्चे आपके पास किस डिजिट का क्यूब बनता है, आपने वो यहाँ पे क्यूब बनाना है। तो मैं बच्चे सबसे पहले तो खाली फॉर्मेट बना लेता हूँ आपके सामने कि a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब की शक्ल में। अब यहाँ पे बच्चे डिजिट आपके पास 1000 आपके पास बच्चे 10 का क्यूब बनता है, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 टाइम्स ऑफ 10 10 आपके पास 100 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1000 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 10a और इसका होल का क्यूब। अब b की जगह पे बच्चे आपके पास 1 है तो 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब आपके पास बच्चे फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि यूजिंग आपके पास बच्चे किस शक्ल में है फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब की शक्ल में बच्चे फार्मूला बन गया है। तो a आपके पास इक्वल होता है a प्लस b इनटू आपके पास a का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे आपके पास किसकी साइन है प्लस की साइन है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का a b और प्लस b का आपके पास क्या आ गया
स्केयर आ गया। अब बच्चे आपके पास ये वाला क्वेश्चन इस शक्ल में लिखा हुआ है, हम इस शक्ल में इसको बना के यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आती है, सबसे पहले a प्लस b है, तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 10a प्लस 1 आ गया, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपके पास क्या आएगा, a स्केयर वाली साइड आ जाएगी, तो आपके पास a में बचे क्या है 10a है, इसका होल का स्केयर आ जाएगा, फिर नेगेटिव की साइन, a में आपके पास 10a और b में आपके पास 1 आ जाएगा, फिर प्लस के साथ 1 का क्या आ गया यहाँ पे स्केयर आ गया। अब इसको बच्चे सिंपलीफाई करें और फाइनल आंसर लिख लें, आपके पास बचे आ जाएगा 10a प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये सॉल्व होगा, 10 किसका स्केयर होता है बच्चे, 10 का स्केयर आपके पास क्या होता है 100a का स्केयर होता है, ये माइनस आपके पास 10 1 जा 10a हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्केयर क्या होता है 1 होता है, दैट इज योर आंसर। सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वैल्यू है हमारे पास 343x रेज़ टू पावर क्यूब और प्लस का आपके पास क्या है 216 है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे पास ये फार्मूला जो है ये किसका ओपन होता है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला बनाना है a का क्यूब प्लस आपके पास यहाँ पे b का क्यूब। तो बच्चे आपके पास जो 343 है ये किसका क्यूब बनता है, हम सबसे पहले यहाँ पे उसे राइट कर लेते हैं। तो बच्चे आपके पास ये फार्मूला जो है 343 ये 7 का क्यूब बनता है, 7 7 are 49 को बच्चे 7 से दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 343 ही बनता है, ठीक है। आपके पास ये x का क्यूब था, हमने x इधर लिख लिया, क्यूब बाहर चला गया। 216 है बच्चे, 216 किसका क्यूब बनता है, वो हमारे पास बच्चे डिजिट होता है 6, हम 6 को बच्चे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 216 आता है, क्योंकि 6 6 है आपके पास 36 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 216 ही बनता है। अब यहाँ पे बच्चे हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, आपके पास बच्चे फार्मूला क्या होता है, यूजिंग हम यहाँ पे राइट करते हैं कि a का क्यूब प्लस आपके पास जो b का क्यूब है ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास a प्लस b इनटू आपके पास a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे इस शक्ल के अंदर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, हम इस शक्ल में इसको बना के लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7x प्लस का 6 आपके पास बच्चे a प्लस b यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है a का स्क्वायर, a आपके पास बच्चे क्या है 7x है और इसका होल का क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस की साइन a की जगह पे 7x आ गया और b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस बच्चे 6 का क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने फार्मूला यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास 7x प्लस का 6 को एज इट इज राइट रहेगा, 7 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 49 होता है, साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 7 6 पर आपके पास बच्चे होता है 42, ये साथ में x भी आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे आपके पास 36 होता है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, हमारे पास वैल्यू है 27 माइनस 512y का क्यूब। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका क्यूब बनाते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स का क्यूब यहाँ पे बनते हैं। बच्चे 27 हमारे पास बनता है 3 का क्यूब, ठीक है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब 512 बच्चे किसका क्यूब बनता है, तो ये बच्चे आपके पास 8y का क्यूब यहाँ पे बनेगा। 8 8 का बच्चे 64 होते हैं आपके पास, 8 8 64 को दोबारा से 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 512 ही आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास फार्मूला देखें किस शक्ल में राइट हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूजिंग आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब की शक्ल में फार्मूला राइट हो गया। ये आपके पास इक्वल होगा a माइनस b इनटू आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का a भी आ जाएगा और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर। हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। आपके पास इस शक्ल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इस शक्ल में बना के उसको लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 8y, a माइनस b, a में 3 है फिर माइनस और b में आपके पास 8y है इनटू आपके पास बच्चे a का स्क्वायर, इसका मतलब कि हमने इसको क्या लिखना है 3 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बच्चे प्लस की साइन, अब यहाँ पे a में 3 है और b में आपके पास क्या है 8y है और यहाँ b का स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8y और इसका होल का स्क्वायर राइट हो गया यहाँ पे। अब अच्छा हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखते हैं आपके पास आंसर क्या आता है। तो हमारे पास ये बच्चे वैल्यू 3 माइनस 8y एज इट इज राइट हो जाएगी और यहाँ 3 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 9 होता है, फिर प्लस की साइन 8 3 का आपके पास क्या होता है 24 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा। और यहाँ बच्चे आपके पास देखें 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, दैट इज योर आंसर।
बच्चे आज हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।